सिंध के एक गांव में बनी बोसीदा हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। काली हवेली के लिए मशहूर था कि वहां जिन्नत का बसेरा है। सूरज के गुरूब होते ही लोग उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। लोगों का कहना था कि मगरिब के बाद काली हवेली में से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और आवाज के साथ बहुत से जानवरों की खौफनाक आवाजें भी सुनी जाती थीं। हवेली का खौफ लोगों पर इतना सवार हो गया था कि लोगों ने हवेली के इर्द गिर्द के घर भी छोड़ दिए थे। हवेली के आसपास के मकान भी वीरान पड़े हुए थे। सालों से बंद पड़ी ये हवेली दिन ब दिन और भी खौफनाक होती जा रही थी। गांव से एक खानदान इस गांव में शिफ्ट हुआ था, करमदीन और उसकी बीवी तहमीना। करमदीन का बेटा अलीमदीन और बेटी अलीना दोनों ही जवान थे। गांव में चंद रोज गुजारने के बाद काली हवेली की बातें उड़ती उड़ाती करमदीन के घर तक पहुंची, तो अलीम ने फैसला कर लिया कि वो काली हवेली जाकर देखेगा कि जो बातें उसके लिए मशहूर हैं वो सच भी हैं या नहीं। अलीम एक ताकतवर और बदमिजाज नौजवान था। किसी के आगे झुकना उसकी फितरत में जरा बराबर भी शामिल नहीं था। वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं रखता था। उसके मुताबिक जैसा उसका दिल था वैसा किसी और का नहीं हो सकता था। एक दिन करमदीन अपनी बीवी और बेटी के हमराह अपने आबाई गांव गया, तो अलीम ने ठान ली कि वो आज हवेली की जानिब जरूर जाएगा। खाना खाने के बाद वो हवेली की तलाश में घर से निकल पड़ा। हवेली की जानिब एक नौजवान लड़के को जाता देख किसी शख्स ने उसे आवाज दी, बेटा इस जानिब मत जाओ, क्या तुम नहीं जानते कि काली हवेली की तरफ जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। दराज उम्र शख्स की बात सुनकर अलीम पल भर के लिए सोच में पड़ा और फिर कहा लगाने लगा, ओ चाचा, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, मुझे काली हवेली जाने दो, मैं भी तो देखूं कि काली हवेली के भूत अलीम का कैसा सामना करते हैं। अलीम की बात सुनकर सामने खड़े शख्स के माथे पर पसीने के कतरे उभर आए। उसकी टांगें कपकपाने लगीं। देखो बेटा, तुम करमदीन के इकलौते बेटे हो, अपना नहीं तो अपने बाप का ही सोच लो। आदमी ने उसे रोकना चाहा। इतने में ही हवेली का मालिक अपने घर से निकलने लगा तो उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी जो हवेली के रास्ते पर थे। वो हद बढ़ाया हुआ आगे बढ़ा, भाई लोग इस रास्ते मत जाओ, वापस नहीं आओगे। हवेली के मालिक ने खौफ से कहा तो अलीम के माथे पर नागोरियत के बल उभर आए। मैं साबित कर सकता हूँ कि कोई जिन भूत नहीं होते। तुम लोग कहते हो ना कि यहाँ से कोई वापस नहीं आता, मैं वापस आके दिखाऊंगा तुम लोगों को। अलीम की चीखती हुई आवाज ने आसपास के लोगों को जमा कर लिया। सब उसे समझाने लगे कि वो ये बेवकूफी ना करे, मगर अलीम अपने फैसले पर अटल था। कुछ देर बाद जब वो ना माना तो हवेली के मालिक के जहन में एक ख्याल आया, ठीक है बरखुरदार, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे पास कुछ कीले हैं जो मुझे एक बुजुर्ग ने दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये कीले मगरिब के बाद हवेली में थोक दी जाएं तो वहां का आसीब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सबके सामने कहना होगा कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अगर तुम सलामत वापस आए तो ये हवेली तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये बात सुनकर अलीम का दिल खुश हो गया। उसके इरादे में और मजीद पुख्तगी आ गई। ठीक है, आप मुझे कीले ला दें, मगरिब होने में कुछ ही वक्त बाकी है, उसने हुक्मी लहजे में कहा। लोग उसे समझाने लगे। किसी ने कहा एक बार और सोच ले, किसी ने कहा हवेली के बाहर ही कीलें थोक दे, मगर अलीम ने किसी की न सुनी। मगरिब की अजान की आवाज घूमी तो अलीम ने हवेली के मालिक से कीलें और हथौड़ा लिया, हाथ में लालटेन उठाई और काली हवेली की तरफ चल पड़ा। पूरा गांव हुजूम की सूरत उसे देखता रहा। सबके चेहरों पर खौफ था, कदमों में कपकपाहट। काफी देर चलने के बाद वो काली हवेली के सामने सनसनाहट दौड़ गई। अभी वो अंदर जाने ही वाला था कि कुत्तों, बिल्लियों और उल्लू की आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें इतनी खौफनाक थीं कि उसने लालटेन जमीन पर फेंकी और कानों पर हाथ रख लिए। अंधेरा, जंगल, खौफनाक आवाजें और सामने खड़ी काली हवेली, उसका दिल चाहा वापस लौट जाए, मगर हवेली का लालच याद आते ही उसकी हिम्मत वापस आ गई। वो लालटेन उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बड़ा सा लोहे का दरवाजा खोलते ही चमगादड़ का हजूम बाहर निकला। अलीम चीखकर एक तरफ हो गया। थोड़ा संभल कर उसने खुद को समझाया कि चमगादड़ तो कदीम जगहों पर होती हैं। अंदर जाते ही तेज हवाओं की शै शै उसके कानों में गूंजने लगी।
दिल की हालत ऐसी थी जैसे बस अब बंद हो जाएगा। 5000 गज पर मुश्तमिल इस अंधेरों में डूबी हवेली में वो उस वक्त तन्हा था। ऐसा महसूस होता था कि कोई अभी आकर उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। ज्यादा अंदर जाने के बजाय वो वहीं रुक कर कील ठोंकने लगा। सन्नाटे में कील ठोंकने की आवाज गूंज रही थी। पसीने से तर वो डर के मारे इधर उधर देखता तेज तेज कील ठोंक रहा था। तभी अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया। वो जम गया, आंखें बाहर निकल आईं। कुछ सेकंड बाद उसके आंख, नाक और मुंह से खून बहने लगा। सांसें रुक गईं और वो जमीन पर गिर गया। सारी रात गांव वाले उसका इंतजार करते रहे, मगर वो वापस नहीं आया। अगले दिन करमदीन घर पहुंचा तो लोगों से अपने बेटे का हाल जाना। अलीम की मां जोर जोर से रोने लगी। करमदीन ने बीवी और बेटी के साथ हवेली की तरफ रुख किया। गांव वालों ने रोकने की कोशिश की, मगर माँ बाप और बहन अपनी मोहब्बत में जान की परवाह किए बगैर वहां पहुंच गए। अंदर जाकर देखा तो अलीम खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। तीनों रोने लगे, मगर अलीम दुनिया छोड़ चुका था। करमदीन ने जब उसे उठाया तो देखा कि उसकी कमीज कील में अटकी हुई थी। मतलब अलीम किसी जिन या आसेब से नहीं, अपने खौफ से मरा था। उसे लगा जैसे किसी ने पकड़ लिया और सोचने समझने से पहले ही उसका दिल फट गया। अलीम तो चला गया, मगर करमदीन को समझ आ गया कि काली हवेली में कोई आसेब नहीं।